यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 पद के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है वहाँ शैतान टिक नहीं सकता। वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, न कोई वहाँ बीमारी होगी, न कोई वहाँ व्याकुलता होगी, क्योंकि जहाँ यीशु है वचन के अनुसार वहाँ पर स्वतंत्रता है। प्रियो, हम सब यीशु मसीह की संतान हैं और जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा होता है। परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजते हैं हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। वहाँ पर प्रभु खुद उपस्थित होते हैं प्रियो, पवित्र आत्मा के रूप में। प्रिय, वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन के हर एक पहाड़, किसी भी प्रकार का पहाड़ हो जो शैतान डाल देना चाहता है, शैतान उसमें हमको उलझाना चाहता है, वो रोक कर रखना चाहता है, हमारी तरक्की को, हमारी खुशी को वो रोक देना चाहता है, वो हमारे आनंद को चुरा लेना चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जहाँ पर है प्रियो, वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी पहाड़ टिक नहीं सकता है, ऐसा वचन बताता है। शैतान पहाड़ के अनेकों रूप लेकर हमारे सामने खड़ा होना चाहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं प्रियो, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह के नाम से चंगाई आती है, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, वहाँ पर अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। मन की हर एक व्याकुलता को परमेश्वर जानते हैं प्रियो। हम बस आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, हम संदेह ना करें, बस हम प्रार्थना करते रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते रहें। और वचन के अनुसार जब हमारी प्रार्थनाएं होती हैं तो उनका प्रतिफल अवश्य है प्रियो। हमारे मन में शांति का दाता आ जाता है, और जहाँ पर शांति का दाता है प्रियो, वहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार की व्याकुलता टिक नहीं सकती है। शैतान तमाम बातों को लाकर हमें घबरा देना चाहता है। संदेह हमें प्रियो कमज़ोर बनाता है, संदेह हमें डरा देता है, मन में तमाम तरह के विचारों को लाकर हमारे विश्वास को कमज़ोर करके परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना करते रहें प्रियो। यीशु मसीह ने पहाड़ का जिक्र किया। ये बड़ी बीमारी भी हो सकती है, ये दुष्ट आत्मा की शक्ति भी हो सकती है, चिंताओं का पहाड़ भी भारी हो सकता है। आजकल मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, अनेकों रूप हो सकते हैं इस पहाड़ के, लेकिन प्रियो परमेश्वर में भरोसा रखने वाले लोग ना ही कभी निराश होते हैं, ना ही कभी हताश होते हैं, बस वो आनंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर एक परिस्थिति में अपने हाथ को उठाते हैं और वो धन्यवाद देते हैं और जानते हैं यीशु का नाम धन्य है, यीशु हमारे साथ है। वचन के अनुसार जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें और हम विश्वास रखें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे यीशु मसीह के पास है प्रियो, और यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा हम सबको दिया है। हम पवित्र आत्मा में भर कर प्रार्थना करें, आराधना करें और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो शैतान घबराता है प्रियो। जब हम आत्मा और सच्चाई में भरकर प्रार्थना करते हैं तो शैतान बेहोश हो जाता है। हमें हर समय शैतान को बेहोश पड़े रहने देना है, क्योंकि शैतान अवसर ढूंढता है। जब हमारे मन खाली होते हैं, हृदय खाली होते हैं, जब हम उदासी में होते हैं तो शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। वो तमाम पहाड़ों को लाकर खड़ा कर देता है ताकि हम आगे ना बढ़ पाएँ, हम परमेश्वर में ना बढ़ पाएँ। इस प्रकार से वो हमें रोक देना चाहता है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन के द्वारा वो हमसे बात करते हुए कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ा और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि वो जो कह रहा है वो हो जाएगा, तो वैसा ही होगा। प्रियो, संदेह के साथ प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो व्यर्थ होती है हमारे लिए। प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार में हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है, हमें डराने के लिए, हमें पड़े रहने के लिए, निराशा में, उदासी में इसलिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हम चुने हुए हैं और परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं शैतान से लड़ने के लिए। इसलिए हमें शैतान से लड़ना है और जीवन के हर एक पहाड़ को यीशु मसीह के नाम में नष्ट कर देना है। प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे मन में संदेह की कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। वो हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर में बने रहें, उस पर भरोसा रखें। जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, तब परमेश्वर बार बार यही कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच में प्रियो, यीशु मसीह देह के रूप में इस संसार में आकर वो हम सबके लिए एक चिन्ह देकर गए हैं। हमें उनकी बातों को स्मरण रखना है। उन्होंने अपनी देह में दुख और कष्ट उठाया हमारे लिए ही, तो वो मनुष्य बनकर हमारे लिए आए इस संसार में। इसलिए हम धन्य हैं जो हमें यीशु मसीह ने चुन लिया है, यीशु मसीह ने अपनी संगति में हमें रखा है। प्रियो, बहुत से लोग प्रार्थना आराधना करना चाहते हैं, बहुत से लोग वचन मनन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवनों में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। प्रियो, उन बाधाओं को दूर करना है। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी है, एक दूसरे की हमें सहायता करनी है, खुद के लिए प्रार्थना करनी है और साथ ही हमें अन्य आत्माओं को भी प्रियो बचाना है। जब यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं प्रियो, तो यीशु मसीह झील पर जब चलते हुए चेलों के पास जा रहे थे और जब प्रियो यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचते हैं तो चेले डर जाते हैं देखकर, वो भूत समझकर डर जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, पर यीशु मसीह उन्हें ढांढस देते हैं। और जब यीशु मसीह का खास चेला पतरस वो भी प्रभु से कहता है कि प्रभु मुझे भी पानी पर चलकर तेरे पास आना है, यीशु मसीह कहते हैं हाँ। जब वो चलने लगता है तो तेज लहर आती है, हवा के कारण वो डगमगाने लगता है, वो डर जाता है हवा को देखकर और यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेते हैं। जब वो चिल्लाने लगता है प्रभु मुझे बचा, तो यीशु थाम लेते हैं, लेकिन उससे यही कहते हैं हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरा हाथ थामने के लिए खड़ा हूँ, तू एक छोटी सी आंधी से डर गया। प्रियो, हमें डरना नहीं है, न बीमारी से, न परेशानी से, न तकलीफ़ों से, ये आएंगी। यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन बोलेंगे, तो सच में किसी भी प्रकार की समस्या हो वो दूर होगी। इसीलिए प्रभु ने हमें विश्वास में दृढ़ भरोसा रखने के लिए कहा है। प्रियो, वो नहीं चाहता है कि हम संदेह के साथ प्रार्थना करें। प्रियो, संदेह हमें कमज़ोर करता है, संदेह हमें डराता है, मन में बहुत सारे सवाल पैदा कर देता है, बहुत सारी उथल पुथल को लेकर आ जाता है जब हम संदेह करते हैं तो। पर हम सब यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो अवश्य ही हम जयवंत होंगे, शैतान की कोई भी युक्ति नहीं चल पाएगी। प्रियो, वचन के अनुसार प्रार्थना करते रहना है और हर एक पहाड़ जीवन का परमेश्वर दूर करेंगे, चाहे वो बीमारी हो, तकलीफ हो, दुख हो, कष्ट हो, कमी घटी हो, आपस के संबंध अभी हमारे बिगड़े हुए हैं, और परमेश्वर सब कुछ बेहतर नया करके देंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, प्रार्थना करते रहें और विश्वास की प्रार्थना करते रहें। हमेशा हाथों को उठाकर हम धन्यवाद देंगे और सुबह शाम हम प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे। सच में प्रियो, शैतान घबरा जाएगा, शैतान की तमाम युक्तियाँ यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएंगी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके मन में शांति दे, आनंद दे और जीवन के हर एक पहाड़ को नष्ट करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं आज के वचन के अनुसार। हालेलुया हालेलुया। यदि कोई बीमारी का पहाड़ है, दुख का पहाड़ है, कष्ट का है, चिंता का है, परमेश्वर हर एक पहाड़ को यीशु मसीह का नाम हटा देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का नाम हालेलुया स्वतंत्रता देता है। प्रभु जहाँ है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ बंधन नहीं है, वहाँ दुष्ट आत्माएं नहीं टिक सकती हैं, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं टिक सकती है परमेश्वर। इसलिए हम विनती करते हैं हमारे भाई बहनों के जीवन में, बच्चे बड़े जवान बुजुर्ग सबके हृदय में परमेश्वर तेरे वचन हो खुदाबंद। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तेरा वचन है परमेश्वर पिता, हालेलुया, वहाँ पर ओ खुदाबंद हालेलुया शैतान की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती, टिक नहीं सकती। शैतान बेहोश हो जाता है, शैतान नष्ट हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारे भाई बहन के जीवन में परमेश्वर हालेलुया आप शांति का अनुभव दें खुदाबंद। आप शांति के राजकुमार हैं। हालेलुया। इसलिए हम विनती करते हैं पिता उन तमाम बच्चों के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया जो किसी प्रकार की निराशा में हैं प्रभु जी, वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर वो नहीं बढ़ पाए। शैतान ने एक पहाड़ जैसी रुकावट डाल रखी है। ओ परमेश्वर पिता उस पहाड़ को हालेलुया यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर तेरी आशीष हालेलुया 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 ओ इसी समय इसी क्षण परमेश्वर के जीवन में आ जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं एक एक भाई एक एक बहन पर, उनके परिवार पर, उनके आपस के परमेश्वर रिश्तों पर परमेश्वर पिता। हालेलुया। तेरा अनुग्रह तेरी कृपा परमेश्वर पिता जैसे आज तक बनी रही आगे भी परमेश्वर पिता बनी रहे। हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार की आशीष से परमेश्वर हमारे भाई बहन आनंदित रहें, भरपूर रहेंगे, हमारी विनती है। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।